हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच में डॉक्टर एन.के. शर्मा, एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में। आज हम आपको बता रहे थे पहले कि कैसे यूरोपी भारत में आए और कैसे इन्हें इतने लंबे समय तक शासन किया। और कहा जाता है कि वास्तव में जब अंग्रेज आ गए थे तो उनने तो काफ़ी लंबे समय तक शासन किया, यानी कि 190-92 वर्ष तक शासन किया। लेकिन उनका आने का क्रम क्या है और फैक्ट्री लगाने का क्रम क्या है, ये मैंने पहले आपको बताया है। आज पुनः हम फिर बताने जा रहे हैं और फिर इसके सीक्वेंस में चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले आने का क्रम, देखो ध्यान देना, आने का क्रम, और एक है फैक्ट्री लगाने का क्रम। फैक्ट्री लगाने का क्रम, और यहां पर लिखना यूरोपियों का, यूरोपियों का भारत में, यानी कि यूरोपियों का भारत में। ध्यान देना, यूरोपियों का भारत में आने का अगर क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले कौन आया था, तो पुर्तगाली आया। कौन आया था? इसके बाद कौन आया था? डच आया। फिर कौन आया? अंग्रेज आए। फिर कौन आया? डेनिश आए। और डेनिश के बाद कौन आया? कौन आया? फ्रांसीसी। तो ये तो आने का क्रम हो गया। अब देखो फैक्ट्री लगाने का क्रम क्या है। कि फैक्ट्री लगाने का क्रम अगर पूछा जाए तो ध्यान देना कि सबसे पहले किसने फैक्ट्री लगाई थी, तो पुर्तगाली। फिर इसके बाद अंग्रेजों ने, और फिर इसके बाद डचों ने, फिर इसके बाद डेनिश, फिर इसके बाद तो मेरा बताने क्रम देखो थोड़ा सा अंतर है। डच जो है आने के क्रम में दूसरे हैं, लेकिन फैक्ट्री लगाने के क्रम में तीसरे हैं। अंग्रेज आने के क्रम तीसरा है, लेकिन फैक्ट्री लगाने के क्रम दूसरा है। बात बाकी सब सही। लेकिन इन तीन लोगों ने भारत पे शासन किया। इनने भी यहाँ पर व्यापार किया, अंग्रेजों ने किया, डचों ने किया, लेकिन डेनिश नाम मात्र के कुछ जगह किया और चले गए थे। ये यहाँ से नहीं, ये इंडोनेशिया के साथ चले गए, तो वही व्यापार कर रहे थे। फ्रांसीसियों भी काफी लंबे समय। आज हमारा क्रम है पढ़ाने का डच। तो मुझे आज डच पढ़ाना है। डचों की क्या भूमिका रही है, इस विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आज हम डच वाला बताएंगे कि डच कैसे आए, क्या किया इन्होंने, वही हम बताएंगे। डच के विषय में आज हम पहली चीज, डच, डचों का भारत में आने का उद्देश्य क्या था। देखो, जिस तरीके से पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए, पहले तो उनका भ्रमण रहा कि जब आया वास्को डी गामा, तो उसने भ्रमण जब किया, भारत के पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद जब स्वदेश लौटता है तो उसने जितना अपने आने जाने भ्रमण करने में खर्च किया था, वो खर्च निकालने के बाद 60 गुना प्रॉफिट प्राप्त हुआ। तो ऐसे देश के साथ कौन नहीं आना पसंद करेगा और कौन नहीं व्यापार करना भी पसंद करेगा। देखो याद रखना कि ऐसा देश जहाँ के हम भ्रमण भी करें और जब वहाँ की चीज़ें लेके अपने स्वदेश लौटें और उसका मुझे 60 गुना प्रॉफिट हो जाए, तो निश्चित है ऐसे देश के साथ सभी लोग जुड़ना चाहेंगे। तो भारत एक ऐसा देश था, और कहा जाता है कि भारत सोना कहा जाता था। तो अभी अब मित्रों बताएं कि डच जो थे 1595-96 में एक डच यात्री आया था, कार्नेलियस हाउटमैन। हाउटमैन ये एक व्यक्ति आता है भारत में, और भारत जब आता है तो अपना, यानी कि जब पहुंचा
तो इसने आकर यहाँ देखा कि भारत तो बहुत वैभवशाली देश है, तो इसने अपनी राजधानी यानी कि जहाँ से आया ये थे कहाँ के, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यानी कि ये नीदरलैंड या हाईलैंड के निवासी थे। कहाँ के? हाईलैंड के, नीदरलैंड या हाईलैंड के निवासी थे ये। ठीक है, तो एक चीज जान लेना कि नीदरलैंड और हाईलैंड पहला ऐसा देश जिसने इच्छा मृत्यु का अधिकार प्रदान किया था। इच्छा मृत्यु यानी कि इच्छा मृत्यु का अधिकार प्राप्त करने वाला, इच्छा मृत्यु अधिकार देने वाला देश पहला था। ये चीज याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि डचों की फैक्ट्री का लगाने का क्रम क्या था। ठीक है, डचों की फैक्ट्री के लगाने का क्रम क्या था, तो ये भी तुम बताएं। डचों की फैक्ट्री लगाने का क्रम क्या था, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया। ठीक है, तो अब वही चीज हम बताएं तुम्हें, डचों की फैक्ट्री लगाने का क्रम। तो डच कैसे फैक्ट्री लगाए, क्या किया इन्होंने, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। देखो एक चीज याद रखना, डच लोग आए, डच लोग जब आए हैं तो इन्हें फैक्ट्री लगाई। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो ये चीज याद रखना कि मछलीपट्टनम में। डचों की पहली फैक्ट्री जब लगी है मछलीपट्टनम में 1605 में। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अंग्रेजों को कहाँ लगी, तो सूरत में लगी। फ्रांसीसियों को कहाँ लगी, तो सूरत में लगी। और अगर पुर्तगालियों की पूछी जाए तो कोचीन में लगी। तो याद रखना कि पहली फैक्ट्री अगर पूछा जाए, कि फैक्ट्री अगर पूछा जाता है कि डचों की, याद रखना किसकी, डचों की फैक्ट्री पहली पूछी जाए, तो हमने ये बताया है कि पहली फैक्ट्री इनकी मछलीपट्टनम में। कहाँ पर? 1605 में इनकी मछलीपट्टनम में फैक्ट्री लगती है। अब इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। क्या है? नीदरलैंड, ये इनकी कंपनी का नाम है। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये इनकी कंपनी के नाम था। और ये भी पूछा जाता है एक शॉर्टकट इसका याद रखना कि VOC। तो VOC का मतलब होता है वेरे गिदे ओस्ट इंडिसे, ये इनकी फैक्ट्री का नाम भी मिलता है। तो ये चीज याद रखना इनकी, किसकी, डचों की। अब डच के विषय में और पहली फैक्ट्री पूछी जाती है, याद रखना कि पहली फैक्ट्री आए तो मछलीपट्टनम लगा देना। क्या? कि मछलीपट्टनम, यानी कि मछलीपट्टनम जो फैक्ट्री है इनकी पहली लगती है, यानी कि 1605 में ये फैक्ट्री पूछी जाती है। ठीक है, और दूसरी फैक्ट्री पूछी जाएगा पुलिकट। देखो ध्यान रखना कि पोतोपुल्ली, निजामपट्टनम ये भी नहीं पूछी जाए, चंदगिरी भी पूछी जाती है। जैसे चंदगिरी भी इंपॉर्टेंट है, चंदगिरी सब नहीं पढ़ना है, चंदगिरी। और इसके बाद पुलिकट, यानी कि पुलिकट क्यों पूछी जाती है, क्योंकि पुलिकट जो थी इसको अपने हेड ऑफिस बनाई, मुख्य यानी कि फैक्ट्री इसी को बना लिया। और यहाँ पर इन्होंने अपने सिक्के भी डाले थे। ठीक है, यहाँ सिक्के टकसालें भी लगाई थी। और इसके बाद इनकी जो फैक्ट्री पूछी जाती है, चौथी फैक्ट्री जो इंपॉर्टेंट है सूरत है। फिर इसके बाद कौन सी फैक्ट्री है, तो सूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, भी पूछी जाती है। फिर इसके बाद विमलीपट्टनम, यानी कि विमलीपट्टनम ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, 1641 में विमलीपट्टनम भी पूछी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन फैक्ट्री है, करकाल 1645 में। चिंसुरा ये भी पूछी जा चुकी है 1633 में, यानी कि चिंसुरा जो फैक्ट्री थी इनकी डचों की वो 1633 में। इसके बाद कोचीन में भी इनने फैक्ट्री लगाई, याद रखना कोचीन में भी, यानी कि पहले सबसे पहले कोचीन फैक्ट्री किसने लगाई, तो पुर्तगालियों ने लगाई थी। दूसरे नंबर पर कोचीन में किसने लगाई, तो याद रखना यही डचों ने लगाई थी, यहाँ 1663 में लगाई। और याद रखना कि करकाल, ध्यान देना ये करकाल है और बिहार है, यानी कि बिहार, ये चीज याद रखना
बिहार और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर भी 3 फैक्ट्री यानी कि लगी। और वो कब लगी थी? 1658 में लगी। कब लगी थी? 1658 में ये भी 3 लगी थी। तो देखो ये चीज याद रखना। और इनकी जो राजधानी थी कौन थी? अगर राजधानी की बात करें तो एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम इनकी राजधानी थी। एम्स्टर्डम जो, अगर वास्तव में पुर्तगाली, देखो एक चीज याद रखना, डचों की राजधानी एम्स्टर्डम थी और पुर्तगालियों की राजधानी क्या थी? तो लिस्बन थी। ठीक है, तो लिस्बन याद रखना पुर्तगालियों की है और एम्स्टर्डम किसकी है? तो डचों की राजधानी, ये इनकी राजधानी थी। ठीक है, तो डच लोगों ने, यानी कि डचों का भी अंग्रेजों से युद्ध होता है। और जब अंग्रेजों से युद्ध हुआ तो एक युद्ध इनका था, कौन सा? वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध जब होता है अंग्रेजों से, देखो ध्यान देना, वेदरा का युद्ध, तो वेदरा का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 1759 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1759 में। जो वेदरा का युद्ध हुआ 1759 में, तो इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है और इनकी पराजय होती है। यानी कि अंग्रेज वहां विजय हो जाते हैं, ये पराजय, तो यहाँ से फिर ये चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अपने स्वदेश लौट जाते हैं। कुछ लोग चले गए थे। अब एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि सबसे पहले, यानी कि लोगों को नगद वेतन देने की प्रथा, यानी कि वेतन भोगी बनाने वाली प्रथा किसने चालू की थी? तो डचों ने चालू की। डच पहले ऐसे व्यक्ति थे कि जो लोग फैक्ट्री में काम करते थे उन्हें वेतन भोगी रखा गया, यानी कि वेतन, नगद वेतन दिया जाता था। ऐसी प्रथा थी, तो डचों ने चालू की। दूसरी चीज और याद रखना कि डच लोग, यानी कि मसाले, काली मिर्च की अपेक्षा सबसे ज्यादा भारतीयों से काय का व्यापार किया? तो कपड़े का, यानी कि वस्त्रों का व्यापार करने का इनका ज्यादा उद्देश्य था। यानी कि यहाँ पर वस्त्र का व्यापार हुआ था, यानी कि वस्त्र, जो वस्त्रों का व्यापार पर ज्यादा ध्यान दिया था। काली मिर्च करते वो भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाए तो इसी के किया था। तो डच लोग भी आने के क्रम में तो दूसरे थे, लेकिन फैक्ट्री के लगाने के क्रम में तीसरे थे। तो ये दूसरे यूरोपी थे। और वेदरा का जब युद्ध होता है तो वास्तव में ये निश्चित हो गया कि भारत पर अब कौन शासन करेगा? डच करेंगे या अंग्रेज करेंगे। तो डच लोग पराजित हो जाते हैं और यहाँ से ये चले जाते हैं। कब जाते हैं? तो 1759 में ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो मित्रों याद रखना, अब अगली वीडियो में हम पुनः फिर मिलेंगे। और अब जब मिलेंगे तो अंग्रेजों का भारत में आगमन, कैसे अंग्रेजों का आगमन होता है और कितने समय तक इन्होंने शासन किया। अगर देखा जाए तो आने के क्रम में जरूर ये तीसरे, लेकिन इनने बहुत लंबे समय तक शासन किया। यानी कहा जाए कि 15 अगस्त 1940 तक हमारे भारत में राज किया, यानी उसी दिन हम लोग आजाद होते हैं, 14 अगस्त मान लीजिए। इतने लंबे समय तक इन्होंने, और कहा जाता है अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों पड़ी थी? वो ईस्ट इंडिया कंपनी अकबर के समय पर कंपनी। और जब फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी? तो सूरत में लगी थी। किससे अनुमति किससे ली थी? तो जहांगीर। और अंग्रेजों के विषय में बताएंगे, इन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। और वास्तव में अगर देखा जाए अंग्रेजों के एक महत्वपूर्ण युद्ध था, उसी से भारत में ये स्थायी यहीं बसने लगे। प्लासी का युद्ध था। और प्लासी का युद्ध कहा जाता है कि वो विश्वासघाती युद्ध था। अंग्रेजों ने छल कपट से युद्ध जीता। लेकिन अंग्रेजों को अगर ये कहा जाए कि निर्णायक युद्ध कौन सा था, तो बक्सर का युद्ध। जो बक्सर का युद्ध था ये निर्णायक युद्ध था। ये 64 में हुआ था। 1764 का युद्ध होता, वो निर्णायक युद्ध होता है। फिर अंग्रेजों ने ये निश्चित हो गया कि भारत पर ये राज्य करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कल अंग्रेजों के विषय में बताएंगे। अंग्रेज वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है कि यहाँ से बहुत प्रश्न बनेंगे और इनका बहुत लंबा शासन रहा है। बहुत अंग्रेज आए यहाँ गवर्नर जनरल के रूप में आए। जैसे पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव आया था। फिर इसके बाद कौन आया था? लॉर्ड हावेल आया, वेनेस्टार्ड आया, वेरेलस्ट आया, फिर इसके क्लिस्टर्स आया, फिर वारिंग हेस्टिंग्स आया। और ये वारिंग हेस्टिंग्स जो था गवर्नर जनरल, ये पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये चीज याद रखना। हम अगली वीडियो में आपकी
जब मिलेंगे तो पूरा विधिवत चलेंगे अंग्रेजों के विषय में। जब मिलते हैं अगली वीडियो में पुनः फिर आपसे।